नमस्ते दोस्तों, आज की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने जा रहे हैं फार्माकोलॉजी के कुछ टॉपिक्स हैं दोस्तों। मैं इसमें रेगुलर वीडियो डालूंगा तो आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। आज आपको पता है कि जैसे कि जो डिप्लोमा फार्मा एग्जिट एग्ज़ाम है वो भी होने वाला है, इस साल से स्टार्ट हो गया है। तो उसमें आपको जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, MCQ के साथ करेंगे। और फार्माकोलॉजी पूरी मतलब फार्माकोलॉजी प्लस फार्मेसी के जितने भी सब्जेक्ट हैं मैं कोशिश करूँगा कि आपको सारे सब्जेक्ट कवर कराऊँ दोस्तों। अभी हमारी वीडियो रेगुलर आएगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो पे बने रहिए। तो दोस्तों आज हमारा जो टॉपिक है वो है ड्रग्स फॉर अमीबियासिस, है ना। आपने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा अमीबियासिस के लिए कौन कौन सी ड्रग दी जाती है ना, आपने सुना भी होगा मेट्रोनाजोल, ट्रिनिडाजोल वगैरह। तो हम लोग ट्रिक्स के साथ कुछ स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा मैं आप बता देता हूँ कि जो अमीबियासिस होता है वो हमारा होता है एंट अमीबा हिस्टोलिटिका के द्वारा, है ना। एक बैक्टीरिया होता है जो सीधा इंटेस्टाइन में एंटर करता है, चाहे तो ओरल या फीकल, मतलब ओरल फीकल रूट से वो एंटर कर सकता है ना। और माउथ से एंटर करेगा तो धीरे धीरे कहाँ जाता है, लीवर में जाता है, वहीं से पेनिट्रेट करके वहाँ पे जाता है। और इसके साथ ही दोस्तों मैं आपको बता देता हूँ कि सपोज़ करो जैसे कि आपने पढ़ा होगा लुमिनल अमीबोसाइड्स के लिए कौन कौन सी होती है दवाइयाँ, टिश्यू के लिए कौन सी होती है, एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल की कौन सी होती है। तो बेसिकली मैं आपको इनका मतलब समझा दे रहा हूँ कि जो लुमिनल होते हैं, लुमिनल मतलब क्या होता है, माउथ से लुमेन में एंटर करते हैं, इंटेस्टाइन में एंटर करते हैं। इंटेस्टाइनल क्या होते हैं, जो पेनिट्रेट करते हैं इंटेस्टाइनल के सेल को, है ना, पार कर जाते हैं और अंदर की तरफ चले जाते हैं। और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल क्या होते हैं दोस्तों, जो पेनिट्रेट करते हैं टिश्यू को पेनिट्रेट करके अंदर जाते हैं। ठीक है। तो अब बेसिकली हम स्टार्ट करते हैं दवाइयों के बारे में, और भी कुछ चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा अगर वीडियो इधर उधर हो जाए तो थोड़ा सा फोकस बना के रखिएगा दोस्तों। थोड़ा सा मैं कैमरा स्टार्ट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम देखेंगे पहला जो हमारा टॉपिक है वही है ड्रग्स फॉर अमीबियासिस का। इसमें हमारा जो है आप देख सकते हैं जो ये होता है हमारा वो एंटा अमीबा हिस्टोलिटिका से होता है। और इसके लिए कुछ ड्रग्स हैं, वो है हमारा टिश्यू एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल अमीबासाइड्स के लिए ओनली, यानी जो एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल के लिए यूज़ होती है दोस्तों। मैंने आपको बता दिया एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल का मतलब होता है वो टिश्यू में चली गई है, मतलब जो बैक्टीरिया है वो टिश्यू पेनिट्रेट करके इंटेस्टाइनल को पेनिट्रेट करके टिश्यू के अंदर जा चुका है ना। एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल यानी इंटेस्टाइनल के बाहर है ना, आप समझ में भी आ रहा होगा। तो इसमें जो हम ड्रग लेते हैं दोस्तों वो हम केवल लेते हैं क्लोरोक्यून लेते हैं। क्या लेते हैं दोस्तों, क्लोरोक्यून लेते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है क्लोरोक्यून। उसके बाद बात करते हैं हम, इसमें है हमारा बोथ इंटेस्टाइनल, यानी कि दोनों में, अगर इंटेस्टाइनल हो और एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल तो दोनों में कौन सी देते हैं दोस्तों। इसमें आते हैं हमारे नाइट्रोइमिडाजोल आते हैं, जिसमें कि आप देख सकते हैं कि मेट्रोनाजोल, टिनिडाजोल, सेट्रानिडाजोल, ऑर्निडाजोल, डिहाइड्रोएमेटिन वगैरह भी यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो, थोड़ा सा कैमरा हिल रहा है, थोड़ा सा आज पहली बार है कैमरे से। और बाकी मैं बोर्ड पे स्टार्ट करूँगा, अभी थोड़ा सा फोकस बना के रखिए दोस्तों। फिर है हमारा लुमिनल अमीबोसाइड्स ओनली। लुमिनल अमीबोसाइड्स का मतलब मैंने आपको समझाया था कि अगर माउथ से लुमेन में जा रहा है बैक्टीरिया तो उसके लिए जो हम ड्रग देते हैं वो हमारा डेलॉक्सिनाइड फ्यूरेट, पैरोमाइसिन, आइडोक्विनोल, टेट्रासाइक्लिन्स। ठीक है। तो एक एक करके हम ड्रग के बारे में पढ़ेंगे, जो जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वही मैं बताऊँगा। ठीक है, फालतू कहानी नहीं पढ़नी हमें। तो नाइट्रोमिडाजोल में हमारे मेट्रोनाजोल आता है दोस्तों, मेट्रोनाजोल, टिनाडाजोल वगैरह आते हैं। ठीक है। तो बेसिकली इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ कि कौन कौन सी ड्रग इंपॉर्टेंट है या नहीं है। ठीक है, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, मैंने दूसरा पॉइंट दूसरा पेज लिखा हुआ है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे है जो इफ़ेक्टिव ओरली होता है दोस्तों, ये ओरली इफ़ेक्टिव है। ठीक है, IV भी देते हैं इसको, लेकिन मेनली ओरल इफ़ेक्टिव होता है। और एलिमिनेट होता है किसके द्वारा, हेपेटिक मेटाबॉलिज्म के द्वारा। नाइट्रो ग्रुप ऑफ दीज ड्रग्स जो होते हैं नाइट्रो ग्रुप वो बायो एक्टिवेटेड होते हैं रिडक्शन के द्वारा। दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है, ये MCQ में पूछ सकते हैं वो लोग। ठीक है, कि किसके द्वारा वो होता है। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा आप देखना चाहेंगे, एक मिनट। तो आगे हम देखते हैं। तो इसमें मैंने आपको बता दिया कि मेट्रोनाडाजोल जो है वो ड्रग ऑफ चॉइस होती है दोस्तों किसमें, इंटेस्टाइनल वॉल डिजीज़ में। और यूजली हम इसको लुमिनल अमीबोसाइड्स के साथ कंबाइन करते हैं। एक वेरी गुड ड्रग नहीं है लुमिनल अमीबोसाइड्स के लिए, फिर भी हम इसको दोनों में देते हैं ना। हमने पढ़ा था टिश्यू में कौन से देते हैं, क्लोरोक्विन, और फॉर एक्स्ट्रा और इंटेस्टाइन दोनों के लिए मेट्रोनाजोल या नाइट्रोइमिडाजोल ग्रुप जो होता है। ठीक है, मेट्रोनाजोल ड्रग ऑफ चॉइस है किसके लिए, ट्राइकोमोनियासिस के लिए, गियार्डिसिस के लिए, बैक्टीरियल वाइजानोसिस के लिए, स्यूडोमेम्ब्रेनस कोलाइटिस जो कि क्लोस्ट्रीडियम डिफिसिल के द्वारा होता है, सॉरी, एनारोबिक बैक्टीरिया यानी कि बैक्टीरियोसाइट्स, क्लोस्ट्रीडियम और एच पाइलोरी के द्वारा जो होता है। ठीक है, इसके हम ट्रिक भी जानेंगे। ठीक है, ट्रिक जानेंगे, और फिर हम पहले इसके एडवर्स इफेक्ट देख लेते हैं, क्या क्या इसके एडवर्स इफेक्ट हैं, फिर हम इसके बाद ट्रिक्स देखेंगे इसकी मेट्रोनाजोल को याद रखने के लिए क्या ट्रिक्स बनाई है हमने। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एडवर्स इफेक्ट जो है दोस्तों, नोजिया है। ठीक है, मेटेलिक टेस्ट है, एब्डोमिनल क्रैम्प्स है, डिस्कलेशन ऑफ यूरिन है,
ल्यूकोपीनिया है। दोस्तों एक बात याद रखना, डिस्कलरेशन ऑफ यूरिन जो होता है हमारा, एक रिफेम्पिसिन भी एक ड्रग होती है, रिफेम्पिसिन जो एंटी ट्यूबरकुलर है, रिफेम्पिसिन है ना, उसमें ऑरेंज यूरिन आता है, ऑरेंज कलरेशन ऑफ यूरिन आता है। तो आपको लिंक करके चीज़ें अगर चलोगे तो आराम से आप इजीली फाइंड आउट कर सकोगे, ठीक है। और ये डाइसल्फिराम लाइक रिएक्शन कॉज करते हैं जो अल्कोहल के साथ होती है ना। और ये क्या करते हैं, वार्फरिन वगैरह जो काउमेरिन डेरिवेटिव्स होते हैं उनके एक्शन को पोटेंशिएट कर देते हैं, ठीक है। ट्रिक्स दोस्तों यहाँ पे है, टापूजी करके है, ठीक है। ट्राइकोमोनियासिस, टी से अमीबियासिस, और पी से स्यूडो मेम्ब्रेनस कोलाइटिस बाय क्लोस्ट्रीडियम डिफिसाइल, यू से अल्सर, जी से गियार्डियोसिस, ठीक है। तो एक एक करके थोड़ी सी ड्रग के बारे में बात कर लेते हैं, है ना। वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, काफ़ी कई बार पेपर में आ जाएगा, तो इसके लिए हमें मेन चीज़ें पढ़नी दोस्तों, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो हमारी पहली ड्रग है वो हमें डिलेक्सोनाइड फ्यूरेट के लिए, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस होती है एसिम्प्टोमेटिक इंटेस्टाइनल अमीबेसिस के लिए, ठीक है। और बोथ इन्फेक्शंस में दे सकते हैं, मतलब एक्स्ट्रा इंटेस्टाइनल और इंटेस्टाइनल वाले में। ड्रग ऑफ चॉइस होती है करियर्स के लिए, ठीक है। और इसका जो एडवर्स इफेक्ट है वो फ्लैचुलेंस होता है, ठीक है। बात करते हैं अगली ड्रग की, एमेटिन। एमेटिन जो है उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है दोस्तों, वो है प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करता है। इसकी जो साइड इफेक्ट है वो है मसल वीकनेस, कार्डियोटॉक्सिसिटी, है ना। कार्डियोटॉक्सिसिटी में लाइक मायोकार्डियल इन्फेक्शन वगैरह आ सकता है, ठीक है। अरिथमिया हो सकता है एमेटिन से। तो ये सारे ड्रग ऑफ मतलब जो एमेटिन है वो हम इसमें दे सकते हैं। बात करते हैं आइडोक्विनोल एंड क्यूनिडोक्लोर, ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, कई बार पेपर में आ रखा है। तो आइडोक्विनोल हम लुमिनल अमीबोसाइट्स में देते हैं, और जो इसका साइड इफेक्ट है वो है हमारा थायराइड इन्लार्जमेंट और पेरिफेरल न्यूरोपैथी। और एक बात याद रखना, क्यूनोडोक्लोर का एक साइड इफेक्ट होता है आई इफेक्ट, है ना, SMNO, इसको आप देख लीजिएगा एक बार, ठीक है। नेक्स्ट हमारी जो ड्रग है लास्ट, वो हमारी एक तो हमारी है पैरामाइसिन जो अमीनोग्लाइकोसाइड्स है, वो लुमिनल में काम करती है। और काला जार में अभी ये ड्रग ऑफ चॉइस भी देने लग गए इसको, पहले तो वैसे काला सोडियम स्टीलो ब्लू करके है, तो उसको आप याद रखिएगा। बाकी ये नाइट्रोक्साजोनाइड जो है प्रोड्रग होती है जो टिजोक्सोनाइड बनती है जिसका, और ये पायरुवेट फेरोडॉक्सिन ऑक्सीडोरिडक्टेस को इनहिबिट करता है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा ड्रग फॉर एमेबियासिस के लिए। और मैं जैसे ही आगे आपको रेगुलर वीडियो डालूंगा, इसके बाद हमारा आज ही टॉपिक आएगा ड्रग फॉर काला मलेरिया या फिर कुछ भी आ सकता है। मैं आपको कीमोथेरेपी पहले क्लियर कराऊंगा, उसके बाद फिर हम आगे चलेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसके लिए MCQ जो भी होंगे हम इससे रिलेटेड भी करते रहेंगे। आज ही मैं MCQ भी डाल सकता हूँ इसके, ठीक है। तो एक बात याद रखिएगा, वीडियो जो बनाऊंगा मैं, तो वो इस पर्पज़ से बनाऊंगा कि इसमें वीडियो मतलब इसमें आएगी, मतलब जो मैं लिख के करूँगा थ्योरी पार्ट्स, और जो वीडियो वाला पार्ट्स आएगा दोस्तों वो रिकॉर्डिंग होगी, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, कीप वॉचिंग द चैनल एंड सब्सक्राइब।